हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ऑनलाइन शिक्षण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समय में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी काफी परिवर्तन आया है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया है, तकनीकी में परिवर्तन आया है, वैसे वैसे शिक्षा में भी हमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले की बात करें तो शिक्षा का सर्वव्यापीकरण नहीं हुआ था। मतलब क्या था कि शिक्षा सभी के लिए नहीं थी और शिक्षा सभी तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं शिक्षा घर घर पहुंच चुकी है। पुराने समय में विद्यार्थियों को गुरुकुलों, मठों, मदरसों और विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती रही है। और आज के समय की बात करें और कोविड के बाद के समय की बात करें तो अब बच्चा घर में बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, विद्यालय जाने की जरूरत नहीं। अपना मोबाइल बच्चा ओपन करेगा, ठीक है। टीचर अपने घर से मोबाइल ओपन करेगा, बच्चा अपने घर से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, और उस पर क्या है कि ऑनलाइन जो शिक्षक है बच्चों को पढ़ाएगा और बच्चा ऑनलाइन चीज़ों को सीखेगा। तो आज के समय में देखें तो विद्यालय जाने की जरूरत नहीं। शिक्षक की बात करें तो घर बैठे बैठे पढ़ा सकता है, और बच्चे की बात करें तो घर बैठे बैठे बच्चे पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन में भी हम देखते हैं जब इंटरनेट जो की सुविधा होती है तो क्या होता है, आप घर बैठे बैठे आप जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप घर बैठे बैठे आपको अपने मोबाइल से, आपको अपने लैपटॉप से आपको मिल जाएगी। घर बैठे बैठे ही आप जो अपनी कक्षाएं हैं ले सकते हैं, टीचर घर बैठे बैठे ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका की है। दुनिया का सारा ज्ञान आपके मोबाइल में है, आपकी जेब में है। तो डिजिटल क्रांति क्या है? यही ऑनलाइन शिक्षा द्वारा सीखने और सिखाने के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें तो देखिए सीखने और सिखाने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के पास बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग तकनीकी है। ठीक है, अब ये नहीं कि क्लास में जो भी सिर्फ शिक्षक को पुस्तक के भरोसे ही बैठना पड़े, ऐसा नहीं है। शिक्षक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, लैपटॉप का इस्तेमाल करके, नेट का इस्तेमाल करके दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर सकता है, वीडियो के रूप में, फ़ोटो के रूप में। ठीक है, और चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ठीक है। तो जो ये अलग-अलग जो ये तकनीक है, इनके द्वारा शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। दुनिया में किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसको दिखा सकता है, बच्चों को बता सकता है। और अब बच्चों को भी पढ़ने के लिए शिक्षकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। बच्चा जो ज्ञान है उसकी खोज बच्चा खुद ही घर बैठे बैठे कर सकता है। तो सारी जानकारी बच्चा अब शिक्षक के भरोसे या पुस्तक के भरोसे मतलब रहने की जरूरत नहीं है। बच्चा खुद से ही चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है। इंटरनेट की बड़ी सफलता के बाद ऑनलाइन शिक्षा उभरने लगी है। जैसे जैसे इंटरनेट आया, ठीक है, उसके बाद हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को भी इंटरनेट से, हम कहते हैं ना कि उसको पंख लग गए। तो इंटरनेट के बाद शिक्षा को भी काफ़ी हम देखते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर, जैसे आईसीटी हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो शिक्षा में भी तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। नए नए जो साधन है विकसित होने लगे। शिक्षकों को पढ़ाना आसान हो गया, तो बच्चों को सीखना समझना बच्चों के लिए आसान हो गया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उच्चतम शिक्षा भी संभव है कि आजकल हम देखते हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही है। ठीक है, बच्चे घर बैठे बैठे सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे क्लासेस ले सकते हैं। तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उच्चतम शिक्षा भी संभव है। भारत या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कोई भी अमेरिका या यूरोप विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकता है। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन जो शिक्षा है उसी का एक करिश्मा है। ऑनलाइन शिक्षा को
इसको ई शिक्षा भी आप कह सकते हो, इसको दूरस्थ शिक्षा, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा आदि नामों से इसको जाना जाता है। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन ने ऑनलाइन शिक्षा को और तेज गति प्रदान की। पहले तो सिर्फ बात की जाती थी, ठीक है, आपकी कोर्स में उसमें आपका एक सब्जेक्ट था, तो पहले क्या था कि थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा बात की जाती थी, लेकिन कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया। ठीक है, इसका जो विकास है बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है, और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर हम अब बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा के अर्थ की, अगर बात करें तो ऑनलाइन शिक्षण को सरल शब्दों में इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था कहा जा सकता है। तो ऑनलाइन शिक्षण क्या है कि ऑनलाइन शिक्षण इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था है। यह शिक्षा प्रदान करने की वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, कंप्यूटर है। इनके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जाता है। विद्यालयों में जहां शिक्षक श्यामपट्ट का मतलब है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अध्याय को प्रस्तुत करते थे, वहीं अगर हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करें तो शिक्षक डिजिटल माध्यमों से बच्चों के सामने अध्याय की प्रस्तुति देते हैं। तो आजकल तो हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, पढ़ना पढ़ाना और आसान हो गया है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से संचार उपकरणों का उपयोग करके शिक्षक विद्यार्थी संवाद करते हैं। तो इंटरनेट और संचार उपकरण आप कह सकते हो, चाहे आप लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें तो जूम है, गूगल मीट है, इस तरह के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जिनके इस्तेमाल से, ठीक है, ऐप हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिनके इस्तेमाल से क्या है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन एक तरह का दोनों का संवाद होता है। इस प्रणाली में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही के पास कंप्यूटर या मोबाइल होना अनिवार्य है। तो मतलब एक चीज क्या अनिवार्य है, कंपलसरी है, कि टीचर और स्टूडेंट, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के पास कंप्यूटर और मोबाइल होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें पाठ्य सामग्रियों का वितरण इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो टेप आदि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और जब वीडियो बनाऊंगा उसके बाद आप इसको देख सकेंगे। तो ये क्या है, हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन जो शिक्षा है उसमें जो क्रांति आई है उसी का तो एक परिणाम है। ठीक है, कि आप घर बैठे बैठे चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। अब अगर हम ऑनलाइन शिक्षण के महत्व की बात करें तो एक साथ सभी को शिक्षा, ठीक है, एक साथ। अब कोई भी हम देखते हैं कि जो टीचर है, शिक्षक है, एक साथ कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, वीडियोस हैं, एक साथ लाखों करोड़ों बच्चे उसको देख सकते हैं, उससे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। ऑडियो और वीडियो के रूप में पाठ वस्तु की उपलब्धता, तो बच्चों के पास ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में जो कंटेंट है, जो पाठ वस्तु है वो उपलब्ध होती है। बच्चा जब मर्जी उसको देख सकता है, जब मर्जी उसको पढ़ सकता है। तो एक साथ सभी को शिक्षा देना संभव है। अब इसमें ये नहीं कि जैसे क्लास में होता है कि 30 बच्चे, 40 बच्चे से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो इसमें ऐसा कोई हम देखते हैं कि प्रतिबंध नहीं है, एक साथ सभी तक शिक्षा पहुंच सकती है। और जो भी पाठ्य सामग्री है, जो कंटेंट है, वो ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध होता है। बच्चा जब मर्जी उसका उपयोग करके उससे पढ़ सकता है, सीख सकता है। सभी बच्चों के सामने शिक्षकों की उपलब्धता, कि सभी बच्चों के सामने क्या है, शिक्षकों की उपलब्धता है, शिक्षक उपलब्ध होते हैं और बच्चे अपने मनपसंद शिक्षक से भी पढ़ सकते हैं। समय की बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समय की बचत होती है। जैसे हम देखते हैं कि रोजाना आना जाना, ठीक है, जिसमें काफी समय लग जाता था, तो उस समय की बचत होती है। ठीक है, पैसों की बचत होती है। अब पैसों की बचत, जब आप एक जगह से दूसरी जगह आओगे जाओगे तो उसमें भी आपका पैसा लगेगा, तो यहाँ पर पैसों की बचत होती है। और सिर्फ बच्चा, आजकल तो मोबाइल सबके पास है, तो अपने मोबाइल का उपयोग करके ही बच्चा घर में बैठे बैठे चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है, अपनी कक्षाओं को ले सकता है। तकनीकी ज्ञान का विकास, तो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ है। शिक्षक जो है वो भी नई नई जो तकनीकी है उससे परिचित हो पाया है, इंट्रोड्यूस हो पाया है, और जो विद्यार्थी है वो भी नई नई जो तकनीक है उससे परिचित हो सका है। उसको किस तरह से उपयोग करें, शिक्षकों भी को भी पता चला है और बच्चों को भी पता चला है, जिससे पढ़ना पढ़ाना और आसान हो गया है। स्थान की कोई बाध्यता नहीं है, स्कूल में या किसी निश्चित जो स्थान है उसकी कोई बाध्यता नहीं है।
शिक्षक अपना जहाँ से मर्जी क्लास ले सकता है। बच्चा भी अपने मोबाइल के माध्यम से, चाहे घर में, चाहे छत पर, चाहे किसी और जगह पे, वहाँ से अपनी कक्षा को ले सकता है। तो स्थान की कोई बाध्यता नहीं है। खोजी प्रवृत्ति का विकास, तो देखिए ऑनलाइन शिक्षण का एक जो बहुत बड़ा महत्व है कि शिक्षकों में भी खोज की जो प्रवृत्ति है, जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी संबंध में आप को कोई जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप लैपटॉप पे, आप मोबाइल पर उसको क्या करोगे? गूगल में, यूट्यूब पे, अलग अलग जो भी माध्यम है वहां पर आप उसको ढूंढोगे, सर्च करोगे, खोज करोगे। ठीक है। तो शिक्षक को भी नई नई जानकारी प्राप्त होगी और बच्चे को भी अपने विषय से संबंधित काफी सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो इससे क्या है, खोजी प्रवृत्ति का विकास हुआ है, रिसर्च जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हुआ है। विषम परिस्थितियों के लिए भी अनुकूल, विषम परिस्थिति। ठीक है। विषम परिस्थिति का मतलब है, जैसे हम देखते हैं कि कोविड हुआ, ठीक है, स्कूल आप नहीं जा सकते थे, ठीक है, शिक्षक भी स्कूल नहीं जा सकते थे, बच्चे भी घर में रहना था। तो इस तरह की विषम परिस्थिति है। ठीक है। और इसके अलावा आपकी तबीयत खराब है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप क्या कर सकते हो? आप घर बैठे बैठे आराम से अपना मोबाइल ओपन करो, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है या जो ऐप है आप उसको ओपन करो, ठीक है, और आराम से अपनी कक्षा को ले सकते हो। और इसके अलावा मान लो अगर उस समय आप अपनी कक्षा को नहीं ले पाए, फिर भी जो रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो होता है, बाद में जैसे ही आप ठीक होते हो तो आप फिर से उसके द्वारा आप जो भी ज्ञान है उसको ग्रहण कर सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो, चीज़ों को जान सकते हो। ग्रामीण और शहरीकरण के बीच की जो खाई है वो उसको पाटना। ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हम देखते हैं कि शिक्षा सभी तक पहुंच रही है। तो अब कोई गांव शहर नहीं है, गांव में रहने वाला बच्चा भी आराम से गांव में बैठे बैठे अपने शहर की जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, अमेरिका का विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, यूरोप का देखते हैं, तो वहाँ पे आराम से घर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ग्रामीण और शहरीकरण के बीच की जो एक खाई थी ना, उसको पाटा गया है इसके माध्यम से कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ शहर में होती है, गांव में नहीं होती। तो अब क्या है, बच्चा अपनी घर बैठे बैठे, चाहे गांव में हो चाहे किसी भी जगह पे हो, आराम से बैठे बैठे देश दुनिया की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है, डिग्री प्राप्त कर सकता है। समय व धन की, अब देखो अगर हम बात करें इसकी आवश्यकता क्यों है, तो समय व धन के बचत के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है। विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति विकसित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है कि अब देखिए बच्चा क्या है, अगर हम बात करें जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, बच्चा स्कूल में जाता था तो पुस्तक के रूप में सारा ज्ञान पुस्तक में होता था, तो बच्चा पूरी तरीके से उस पुस्तक पर, गाइड पर, कुंजी जो कीज आती हैं उन पर निर्भर रहता था। ठीक है। सोचता था एक दो दिन पहले, बहुत बार बहुत बच्चे तो स्टार्टिंग से ही चीज़ों को पढ़ते थे, सीखते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं लास्ट समय पर कीज ले लेते थे, गाइड ले लेते थे, उनका यूज इस्तेमाल करके पढ़ते थे। ठीक है। तो मतलब क्या था कि जो ज्ञान था सिर्फ जो गाइड हैं, जो पुस्तक हैं, बस वहां तक, उसी के अंदर तक सीमित था। लेकिन अगर हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करते तो यहाँ से क्या है कि बच्चा सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर नहीं है, गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, चीज़ों को खोज रहा है, जान रहा है। ठीक है। और जब तक वो जो भी जानकारी है उससे संतुष्ट नहीं हो जाता, सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तब तक चीज़ों को जानता है। तो इससे बच्चों में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो खोज प्रवृत्ति है, उसका विकास हुआ है। तो उसके लिए जरूरी है अधिगम प्रक्रिया। ठीक है। जो अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, वो बहुत ही सरल बन गई है। अब बच्चों को शिक्षकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, पुस्तकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। बच्चा जब मर्जी, ठीक है, तब चाहे गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, अलग अलग सर्च इंजन की बात करें, उसका उपयोग करके जानकारी को सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है, वर्तमान की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। तो देखिए आज के समय की क्या जरूरत है, आज के समय की जरूरत है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच में सहायक की, इसके माध्यम से शिक्षा है सभी तक पहुंची है, चाहे कोई गांव में है, चाहे कोई शहर में है, चाहे कोई जंगल में रहने वाली जो जनजातियां हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, तो शिक्षा है, ठीक है, उस सभी तक पहुंच रही है ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से। जॉब के साथ साथ अध्ययन में भी सहायक। अब क्या है, आप आराम से जॉब भी कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी कक्षाएं भी ले सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं?
ऑनलाइन कक्षा में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती, तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा क्या है, इन कक्षाओं में विद्यार्थी कहीं से भी भाग ले सकता है। कहीं से भी का मतलब है घर में, घर के बाहर, छत पर, ठीक है, कहीं से भी भाग ले सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। और मान लो उस टाइम आप उसको नहीं, आप व्यस्त थे, बिजी थे, उस टाइम आप कक्षा को ठीक से ध्यान से नहीं सुन पाए, तो आप उसको रिकॉर्ड करके बाद में भी जब आपके पास फुर्सत हो, समय हो, तब आप इसको सुन सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कोई विषय एक बार समझ में नहीं आता, तो वीडियो के रूप में बार बार देखकर अध्याय को सरलता से समझ सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ा लाभ है, खासियत है। धीमी गति से लिखने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो कक्षा में क्या है कि कई बार शिक्षक जो श्याम पट है बोर्ड पर जब लिखवाता है, तो जिसकी जो हम देखते हैं कि लेखन कौशल, ठीक है, जिसकी राइटिंग तेज होती है वो तो जल्दी जल्दी लिख लेता है, जिसका आराम होता है तो वो पूरा से नहीं लिख पाता, आराम आराम से लिखता है। तो इसलिए क्या होता है कि शिक्षक जल्दी जल्दी लिखवा के, क्योंकि शिक्षक के पास भी समय कम होता है, तो मिटा देता है। तो जो धीमी गति से लिखने वाले बच्चे हैं उनको समस्या होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आराम से बच्चा देखिएगा, आराम से अपना घर में बैठ के लिख सकता है पूरा समय लेकर, तो उनके लिए फायदेमंद है। विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में सहायक, अलग अलग विषयों का ज्ञान अर्जित करने में सहायक, कम कीमत पर अधिक पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। तो अब देखिए, अगर हम आप जो भी अभी कोर्स कर रहे हैं उसकी कोई भी एक पुस्तक आप लेने जाओ, ठीक है, तो एक पुस्तक ही हम देखते हैं कि 200, 300, 400, 500 इस तरह का उसका जो कीमत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक बार अपना एक मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास होता है, और आपको महीने का, आजकल हम देखते हैं तो 250-300 का आपको एक रिचार्ज कराना है, और उसी में आप सारी जो जानकारी है आपको महीने भर आप अपने गूगल पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जो सर्च इंजन है उस पर आराम से आप सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो। ठीक है, तो कम कीमत पर अधिक पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, यह बच्चों को सीखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करता है। तो एक सुरक्षित वातावरण, आप घर में रह के सीख रहे हो आप, तो एक क्या है, सुरक्षित वातावरण आपको प्रदान कर रहा है। ठीक है, विद्यार्थी अपने देश में ही बैठकर दूसरे देशों के प्रसिद्ध अध्यापकों से पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है। यात्रा ना करने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो ये तो इसके लाभ हो गए। और हानियों की बात करें तो विद्यार्थियों को विषय का प्रायोगिक ज्ञान देना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, कोविड टाइम में हम देखते हैं ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका प्रचलन बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है, समय की जरूरत थी, लेकिन इसके माध्यम से थ्योरेटिकल क्लासेस तो हो सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रायोगिक ज्ञान की बात करें, ठीक है, जहाँ पर बच्चा चीजों को करता था, करके सीखता था, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे चीजों को जान तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रायोगिक ज्ञान है, जो आप कक्षा में सबके साथ मिलकर करके सीखते थे, तो वो चीजें यहाँ पे मुश्किल होती हैं। विद्यालय का माहौल ना होने से कुछ विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक और होता है, घर में बैठे बैठे घर के भी काफी सारे काम होते हैं। ठीक है, तो जो एक पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए, हो सकता है कि आपके घर पे वो ना हो, तो विद्यार्थियों का विद्यालय का माहौल ना होने से कुछ विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। विद्यार्थियों की आंख और स्वास्थ्य पर भी एक बुरा असर पड़ता है, दिन भर मोबाइल स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। विद्यार्थियों का सार्वजनिक रूप से बोलने का कौशल अधिक उन्नत नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप घर बैठे बैठे है कर रहे हो। कक्षा में हम बात करें, विद्यालय में बात करें, तो आपको सबके सामने बोलने का एक अवसर मिलता था, लेकिन अगर हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करते हैं तो घर बैठे बैठे, तो जो सार्वजनिक रूप से जो बोलने का कौशल है ना, वो उतना उन्नत नहीं किया जा सकता। कुछ विद्यार्थी इन कक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेते और बाकी सबको परेशान करते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण में आपको इस तरह का अनुभव हुआ होगा। ठीक है, छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों की अनिवार्यता उनका समय बर्बाद करती है। कई बार क्या है कि बच्चों के साथ साथ उनके जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, वो भी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि अभिभावकों का भी जो समय है एक तरह से बर्बाद होता था। ठीक है, जिन लोगों के पास कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन शिक्षण की बात करें तो आपके पास अगर ये संसाधन है ही नहीं, तो शिक्षण कहाँ से लेंगे आप। नेटवर्क संबंधी समस्या से कई बार ऑनलाइन क्लास असफल हो जाती है। शिक्षक पढ़ा रहा है, उसको आवाज नहीं आ रही, उसकी आपको आवाज नहीं आ रही, हो सकता है उसके वहां से नेटवर्क की दिक्कत हो सकता है आपके यहाँ से, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से भी जो एक क्लास कक्षाएं सफल
नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।